हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा मलिक डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग गरारा कुर्ती डिज़ाइन। तो इसका फ्लेयर सॉफ्ट है, फिटिंग परफेक्ट और लेस डिटेलिंग इसको एकदम एलिगेंट लुक देती है। सो गाइस, आप इस ड्रेस को किसी पार्टी फंक्शन में पहनेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। सो गाइस, इस ड्रेस को बनाने के लिए 6 मीटर मिरर वाली लेस जो हमारी कुर्ती एंड गरारे में आएगी एंड 7 मीटर ये दोनों लेस ली है दुपट्टे के लिए। 2.5 मीटर फैंडी सिल्क फैब्रिक लिया है दुपट्टे के लिए। सो गाइस, इस तरीके से हमारी दुपट्टा रेडी होगा। 4.5 मीटर फैंडी सिल्क फैब्रिक लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक होता है। एंड 3.5 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है फॉर लाइनिंग के लिए। फर्स्टली गाइस, हमने अपने दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करनी है। तो दुपट्टे की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने इसकी जो विड्थ है 30 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जो इसकी लेंथ है वो 2.5 मीटर है। तो इसके ऑल 4 साइड से हमने इसको 2 फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। आप साइड में वीडियो देख सकते हैं कि हमने पहले इसको 2 फोल्ड करते हुए स्टिचिंग के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने अपनी लेसेस को इस तरीके से रखेंगे और अपने दुपट्टे की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमने गरारे की डिज़ाइनिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। ये फैंडी सिल्क फैब्रिक है, इसको 4 फोल्ड कर लेना है। दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। लेंथ है 19 इंच एंड विड्थ है 15 इंच। इसके बाद हमने 3 इंच पर हमने मार्किंग करनी है। ये हमारी बेल्ट रहेगी। वेस्ट ली है 12 इंच एंड क्रॉच लेंथ ली है 12 इंच। ये मार्किंग करने के बाद हमने स्ट्रेटली इसको मार्क करेंगे एंड यहाँ पर हमने कर्व शेप मार्क करेंगे। थाई ली है 13 इंच। सो इस तरीके से हमने इसको तिरछा मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको खोलेंगे और साइड से भी इसको स्टिच करेंगे। साइड से स्टिच करने के बाद अब हमने इसकी फ्लेयर की कटिंग करनी है। तो फ्लेयर की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने फैंडी सिल्क फैब्रिक को ही 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है, जिसकी लेंथ है 33 इंच एंड विड्थ अबाउट 17 इंच है। यू कैन सी ये 4 फोल्डेड फैब्रिक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके फ्लेयर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने अपने फैब्रिक को खोलना है और इस तरीके से बड़ी बड़ी प्लेट्स डालते जाएंगे। तो हम आपको ये प्लेट्स बनाना भी बताएंगे। तो इस तरीके से हमने बड़ी बड़ी ही प्लेट्स बनानी है, इसमें छोटी प्लेट्स नहीं बनानी है। इस तरीके से हमने अपनी गरारे की दोनों लेयर को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी प्लेट्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हमने जो हमारा टॉप पार्ट है उसको राइट साइड में टर्न कर लेना है। सो इस तरीके से हमारी राइट साइड है। अब हमने जो ये फ्लेयर है इसकी भी राइट साइड को राइट साइड से मैच करते हुए इस तरीके से टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आया है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी लेस, मिरर वाली लेस लगाएंगे। सो जो गरारे के जो प्लेट्स है वो ठीक उसी के ऊपर ही हमने अपनी लेस को लगाना है। तो यहाँ पर हमारी लेस भी लग चुकी है। यू कैन सी बड़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारी लेस भी लग चुकी है। अब हमने नीचे की साइड से इसको 2 फोल्ड करते हुए अपनी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेना है। अब हमने लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर हमें प्लाजो की कटिंग करनी है फुल फ्लेयर वाली। सो अपने क्रेप फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है। लेंथ है 43 इंच एंड विड्थ है 21 इंच। सो इस तरीके से हमने 3 इंच पर मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए। एंड क्रॉच लेंथ ली है 12 इंच एंड वेस्ट ली है 12 इंच। सो इस तरीके से जैसे हमने अपनी मेन फैब्रिक की कटिंग की है इसी तरीके से हमने लाइनिंग की भी कटिंग करनी है। अब हमने नीचे तक इसको इस तरीके से तिरछा मार्क करेंगे। तो ये हमारा फुल फ्लेयर वाला प्लाजो रेडी होगा। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद इसकी हमने एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद हमने साइड से स्टिच कर लेना है। यू कैन सी साइड से भी हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब नीचे की साइड से भी हमने 2 फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेना है। अब हमने साइड से भी इसको स्टिच करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी स्टिचिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। सो गाइस, अब हमने राइट साइड में इसको टर्न कर लेना है। इसके बाद हमने अपने मेन फैब्रिक के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे।
तो गाइज़ यहाँ पर हमने बेल्ट वाली स्टिचिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके अंदर हमने इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक की जो लेंथ है वो 23 इंच है। सो गाइस सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने इसको इलास्टिक को इसमें इंसर्ट किया है। सो गाइस इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद दोनों साइड इलास्टिक के हमने स्टिच करनी है। इसके बाद हमने इलास्टिक के मिड में भी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। सो गाइज अब हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। तो कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने पहले क्रेप फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, देन उसके ऊपर फेंडी सिल्क फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पर हमारी मेन एंड लाइनिंग फैब्रिक दोनों ही मैंने 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। इस फेंडी सिल्क फैब्रिक की लेंथ 34 इंच है एंड विड्थ है 14 इंच। शोल्डर लिया है 7 इंच एंड आर्म होल है 7.5 इंच। इसके बाद हमने अपनी मार्किंग को सीधा कर लेना है एंड चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 11 इंच। इसके बाद हमने अपनी आर्म होल की शेप मार्क करेंगे। नीचे की साइड से 12 इंच पर हिप के लिए मार्किंग की है। इसके बाद हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया है। निकालने के बाद हमने वेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच पर मार्क किया है। हिप का 4th पार्ट 12 इंच पर मार्क करेंगे। अब तीनों पॉइंट्स को मिला लेना है। बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। बॉटम लिया है 12 इंच। अब हमने स्ट्रेटली मार्क करेंगे। अब हमने नेक की मेजरमेंट लेनी है। तो फ्रंट एंड बैक नेक लेंथ होगी 3 इंच एंड फ्रंट नेक की जो डीप रहेगी वो 5.5 इंच और बैक नेक की जो डीप है 4 इंच है। अब हमने इस तरीके से इसका बॉक्स बना लेने हैं। तो बॉक्स बनाने के बाद हमने राउंड शेप मार्क करेंगे फ्रंट एंड बैक नेक की। सो गाइस यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। सो गाइस कटिंग करने के बाद हमने बैक वाले पार्ट को एक साइड कर लेना है। फ्रंट पार्ट को हमने 2 फोल्ड करते हुए अगेन रख लेना है। इसकी नेक की कटिंग करेंगे। यू कैन सी हमने इस तरीके से इसको रखना है 2 फोल्ड करते हुए। इसकी नेक एंड आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। अब हमने अपने फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद हमने इसमें स्मॉल कट देने हैं जिससे अच्छी फिनिशिंग आए नेक में और राइट साइड को टर्न कर लेंगे। सो इस तरीके से टर्न करने के बाद एक टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। तो गाइस ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। सो गाइस रेडी करने के बाद कुछ ऐसा आया है। इसके बाद हमने शोल्डर स्टिच करने हैं। शोल्डर स्टिच करने के बाद हमने इसकी नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। तो नेक की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हमने स्मॉल बीड्स लिए हैं। सो गाइस बीड्स को नीडल में इंसर्ट करना है। देन दोनों बीड्स को इस तरीके से फैब्रिक में से निकाल लेंगे और एक बीड से थ्रेड को रिवर्स करेंगे। अगेन 2 बीड्स लेंगे। 2 बीड्स के डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हमने नेक में से थ्रेड को निकाल लेना है। एक बीड से थ्रेड को रिवर्स कर लेना है। सो गाइस इस प्रोसेस से ही हमने नेक पर वर्क करना है। सो गाइस यहाँ पर हमारी नेक का वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर ये फ्लावर लिए हैं, फ्लावर सीक्वेंस। इसके बाद हमने स्मॉल साइज़ के बीड्स लिए हैं। सो गाइस इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। सो गाइस पहले आपने फ्लावर सीक्वेंस लेना है। इसके बाद स्मॉल साइज़ का बीड्स इंसर्ट करना है। इसके बाद हमने बीड्स को अवॉइड करते हुए नीडल को फैब्रिक से निकाल लेना है। सो गाइस इसी प्रोसेस से ही हमने ये नेक पर इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमने अपने नेक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर हमने स्टोन्स को यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू। अब यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर अपने स्टोन्स को लगाते जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब फर्स्ट। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी नेक की भी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें स्टिचिंग लगा दी है। यू कैन सी दामन पर भी हमने स्टिचिंग लगा दी है। यहाँ पर हमने ये लटकन वाली लेस को यूज़ किया है 1.5 मीटर। सो गाइज़ पहले आपने ये लटकन वाली लेस लगानी है। इसके बाद आपने ये मिरर वाली लेस की 2 लेयर लगानी है और इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद आपने अपनी जो भी स्टिचिंग रह गई है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाक को भी अपने स्टिच कर दिया। ओवरऑल हमारी यहाँ कुर्ती कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने अपने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्डेड
करते हुए रख लिया है। लेंथ है 22 इंच एंड विड्थ अबाउट 12 इंच। इसके बाद हमने आर्म होल की डीप रखा है 2.5 इंच एंड रिस्ट रखी है 6 इंच। इस तरीके से हमने मार्किंग कंप्लीट कर दी है। अब कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने एक स्लीव्स को एक साइड कर लिया है। एक स्लीव्स की ही डिज़ाइनिंग आपको बताएंगे। कैन सी हमने अपनी इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने एक स्टिचिंग कर देंगे। इसके बाद हमने ये लटकन वाली लेस लगाएंगे। पहले लटकन वाली लेस लगाएंगे, इसके बाद ही हमने मिरर वाली लेस को अटैच करना है। स्लीव्स पर हमारी ओनली 1 लेयर ही होगी। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमारी कुर्ती भी कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, ये रहा फाइनल लुक। दिस इज़ द फाइनल लुक, यू कैन सी लुक। हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट की थी, तो इस पर भर भर के मुझे कमेंट्स आ रहे, डीएम्स आ रहे कि आपने ये डिज़ाइनिंग कैसे की है। तो इसलिए मैंने इसके ट्यूटोरियल में पूरा ही इसमें डीपली मैंने आपको बताया है किस तरीके से मैंने ये नेक की डिज़ाइनिंग की है एंड दुपट्टा डिज़ाइन किया है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।